कैसे करते हैं छोटे बिजनेस को बड़ा। क्या आप भी जानना चाहते हैं ये राज? तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। बिजनेस फ्रेंचाइजी, ये वर्ड आज के जमाने में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है और ये वर्ड आज के मार्केट में एक अनोखी जगह बना रहा है। अपनी पिछली वीडियो में हम आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बता चुके हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी क्या होती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंचाइजी की तो ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। आपने देखा होगा कई ब्रांड के स्टोर्स आपको अलग अलग सिटी और अलग अलग जगह पर मिल जाते हैं। जैसे कि डोमिनोज ही ले लीजिए, लोगों को डोमिनोज का पिज्जा बेहद पसंद आता है और इसलिए लोग वहाँ पिज्जा खाने के लिए जाते हैं। आपको लगता होगा कि डोमिनोज अपने स्वाद की वजह से चल रहा है और इंडिया में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, मगर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टेस्ट सिर्फ एक फैक्टर है जिसने डोमिनोज को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। अगर उसकी सक्सेस के पीछे का रीजन देखना चाहे तो सबसे बड़ा कारण है उनके फ्रेंचाइजी स्टोर्स। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सेम स्वाद, सेम सर्विस और सेम एसओपी। आपको अपनी पसंद का पिज्जा हर शहर में मिल जाता है, तो घर से दूर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो अपना है। यही अपनापन, यही चॉइस और यही टेस्ट का अटूट बंधन जब हर शहर में नजर आने लगता है ना, तो ये लोगों की पसंद और आदत दोनों ही बन गई और रातों रात कस्टमर्स और बिजनेस दोनों ही बढ़ने लगे। फ्रेंचाइजी सुनने में तो आपको लगता होगा कि सिर्फ किसी एक बिजनेस या ब्रांड के अलग अलग स्टोर्स ही फ्रेंचाइजी कहलाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इनके भी टाइप्स हैं। जी हाँ, 4 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं जो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से बनाए गए हैं और लोग अपनी ब्रांड की डिमांड और सक्सेस के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी मॉडल को चूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन से बिजनेस मॉडल हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स अपनाकर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो 5 मेन तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं जिनको बांटा गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट पर। इनमें से 4 के बारे में हो सकता है आपने कहीं सुना भी हो, मगर जिस अनोखे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी कैपिटल किसी भी बिजनेस में इनिशियली यानी शुरुआत में लगता है, जैसे कि स्टोर को बनाने का खर्चा हो गया, उसका इंटीरियर, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब तो आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट। आपको नाम सुनकर लग भी रहा होगा। ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी पैसा उस फ्रेंचाइजी को चलाने में खर्च हो रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी, ये सब कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट में आता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इन दोनों चीजों के बेसिस पर कैसे फ्रेंचाइजी को बांटा गया है। इनमें सबसे पहला है कोको। कोको का मतलब है कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि ओनर ऑफ फ्रेंचाइजी भी कंपनी है और उसे ऑपरेट करने वाली भी कंपनी है। कोको मॉडल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों ही कंपनी करती है और इस तरह की फ्रेंचाइजी को इनिशियल फेज में स्टोर ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में कोई मिठाई की दुकान है जो बहुत ज्यादा फेमस है। कुछ समय बाद वो उसी शहर में अपनी 2-3 ब्रांच खोल लेता है और वो सब भी बहुत अच्छी चलने लगती हैं। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोनों ही उसका है, तो इस तरह की फ्रेंचाइजी को बोलते हैं कोको मॉडल। इस मॉडल के सबसे बेहतर और फेमस एग्जाम्पल है स्टारबक्स, जिसकी सक्सेस तो हम सभी जानते हैं। दूसरा मॉडल है फोको, यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें जो इनिशियल कैपिटल होगा वो फ्रेंचाइजी का होगा, मगर जो ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट होगा वो कंपनी करेगी। इस तरह का मॉडल रेसिपी बेस्ड बिजनेस में किया जाता है, जहां सेंट्रल किचन अपना स्वाद बरकरार रखने के लिए, अपनी ऑथेंटिसिटी और रेसिपी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ऑपरेशनल प्रोविजन फ्रेंचाइजी ओनर को देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फूड अड्डा, जो इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तीसरा मॉडल है कोफो, यानी कंपनी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनी करती है, यानी कि आपको स्टोर कंपनी खोल कर देगी। उसके बाद जो भी उसको चलाने में ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी वो फ्रेंचाइजी ओनर को उठानी होगी। इसका एक कमाल का एग्जाम्पल है MRF टायर्स। हमारा चौथा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो है फोफो, यानी कि फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। जो आपका स्टोर या आउटलेट है उसके लिए जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो भी फ्रेंचाइजी ओनर का होगा और जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होगा वो भी फ्रेंचाइजी ओनर की होगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेमंड। और अब बारी है उस
बस लास्ट पॉइंट की, जो आज का हमारा सीक्रेट पॉइंट है, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जी हाँ, एक और फ्रेंचाइजी मॉडल होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिसका नाम है फीको, यानी फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ओन। आपने गोल्ड्स जिम का नाम तो सुना ही होगा, वो फीको का ही एग्जाम्पल है। या आप इंडिया में कोई भी पेट्रोल पंप उठा लीजिए, वो फीको का ही एग्जाम्पल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो फ्रेंचाइजी ओनर का होता है, मगर एक्चुअल ओनरशिप जो है वो कंपनी की होती है। जी हाँ, तो ये थे हमारे 5 फ्रेंचाइजी के टाइप। अब सबके अपने फायदे और नुकसान हैं और आपको जो भी अपने बिजनेस के लिए अच्छा लगता है आप उसे अपना सकते हैं। बाकी फ्रेंचाइजी एक बेहद टेक्निकल चीज है, तो इसके लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यही काम करती है रीजनल टू ग्लोबल की टीम। जी हाँ, रीजनल टू ग्लोबल की टीम आपको सही फ्रेंचाइजी मॉडल सजेस्ट कर सकती है और इसके साथ ही आपकी फ्रेंचाइजी को डेवलप करने में मदद भी कर सकती है। रीजनल टू ग्लोबल की टीम अब तक कई ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी को डेवलप कर उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा चुके हैं और अब आपकी बारी।